आपका स्वागत है एंड्योरेंस बायोलॉजी में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी के 6 चैप्टर जो 10th के सिलेबस में आते हैं सीबीएसई के, उसको आपको मैं पढ़ाने जाऊंगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायो के सिलेबस में ये चैप्टर कौन से आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ओके, सेकेंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि होना बहुत जरूरी है। नंबर थ्री क्या है आपका? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि एनिमल एंड प्लांट दोनों में बात करेंगे जिसकी हम। फोर्थ है आपका जेनेटिक्स। चैप्टर का नेम होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी यानी कि समझते हो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? डीएनए, उसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, और हम इवॉल्व कैसे हुए हैं ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर है आपका आर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो वातावरण है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये इसमें क्या क्या रोल ये हमारी लाइफ में प्ले करता है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो होगा आपका वो होगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, तो ये आपके पास 6 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो वो क्यों है, उसके अंदर ऐसे क्या प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से हम उसको लिविंग कहेंगे, वो सारी चीजें जो होती हैं वो लाइफ प्रोसेस में आती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती कितनी है एग्जैक्टली। तो लाइफ प्रोसेस होती है याद रखने का तरीका है मिसेस नर्ग, MRS, मिसेस NERG नर्ग। तो क्या क्या होती है? फर्स्ट होता है मूवमेंट। ओके, सेकेंड होगा आपका रेस्पिरेशन। थर्ड होगा आपका सेंसेशन। सेंसेशन को आप नर्वस सिस्टम से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ओके, एंड फोर्थ होगा आपका न्यूट्रिशन। फिफ्थ होगा एक्सक्रीशन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट होगा आपका ग्रोथ। तो बेसिकली आपके पूरा सिलेबस है ना जो बायो का, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, आपको सारे चैप्टर में इन्हीं के बारे में समझाया जाएगा। तो क्या क्या चीजें होंगी? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एक यूनिट होगी अलग से। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे, ये दोनों आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको जो लाइफ प्रोसेस में अभी पढ़नी है वो सिर्फ 3 प्रोसेस होंगी। रेस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा एंड एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस आपको दिया गया है लाइफ प्रोसेस के अंदर वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है सबसे पहले ये बात समझते हैं। ठीक है, जीने के लिए खाते हैं हम या खाने के लिए जीते हैं? सोचो, तो हम जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए भी जीते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है द फूड वी ईट। हम किस मेथड से या कैसे खाना खाते हैं या हमारे सेल्स तक फूड पहुंचा रहे हैं, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ intake of food by organisms। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म वाया, ठीक है, वेरियस मेथड्स, वेरियस मोड्स लिख लो, मोड्स। ठीक,
तो न्यूट्रिशन एक कोई भी बैक्टीरिया हो या प्लांट हो, फंजाई हो या एनिमल, कोई भी हायर एनिमल हो या लोअर एनिमल, कैसा भी हो, कोई भी हो, बस वो लिविंग होना चाहिए, तो उसको खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर खाने की जरूरत पड़ती है तो कोई मोड होगा जिसके थ्रू वो खाना पहुंचा रहा होगा अपनी बॉडी में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। समझ गए? ओके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिजम्स को बेटा यहाँ पर कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में, ठीक है। ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ब्रॉडली 2 पार्ट में बांटे गए हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होगा आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब समझो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, यानी कि, और ट्रॉफिक मतलब रिलेट्स टू न्यूट्रिशन, वो खुद का न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, ओके, यानी कि उनकी बॉडी में ही फूड बन जाता है और बॉडी में ही यूज हो जाता है, यूज होने के बाद फिर फूड बन जाता है और फिर बॉडी में ही यूज हो जाता है। उनको बाहर से कोई भी रॉ मटेरियल लाइक राइस या ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनकी बॉडी के अंदर खुद ही बनते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म बाहर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ये सब बाहर से लेते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके और सेल तक पहुंचाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे आप? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन 2 तरह का होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड होगा और हेटेरोट्रॉपिक मोड होगा। ऑटो मतलब होगा सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मतलब हो जाएगा न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब हो जाएगा डिफरेंट, यानी कि सोर्स जो हुआ वो डिफरेंट, या सोर्स क्या है? सेल्फ, ठीक है, एंड ट्रॉपिक मतलब हो जाएगा न्यूट्रिशन। अब बताइए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ब्रॉडली वो हैं, वैसे तो प्लांट्स होते हैं, अगर आपने याद किया हो तो। अब बात करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, अगर वो लाइट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट, ट्यूबलाइट नहीं, सनलाइट। तो सनलाइट यूज कर रहे हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश को यूज करके और खाने का बनाना, खाने को बनाना, उसको क्या बोलेंगे आप? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलोगे। लेकिन सनलाइट के लिए साइंस में वर्ड यूज होता है फोटो, ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे? जो सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए उनको क्या बोलोगे आप? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलोगे। सेम, अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक ना होकर के फिर भी खाना खुद से बना रहे हैं, तो किसी केमिकल के थ्रू बना रहे होंगे, यानी कि सर्टेन केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिनको लाइट की जरूरत नहीं है, जिनको एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी खाना खाने की जरूरत नहीं है, जिनकी बॉडी में खुद ही केमिकल के थ्रू फूड का सिंथेसिस हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे केमिकल ऑटोट्रॉपिक। अब केमिकल के लिए साइंस में वर्ड यूज होता है कीमो, तो क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ आ गई बात? सनलाइट के थ्रू बनाने वाले एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? प्लांट्स हो जाएंगे बेटा, और क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये आपकी क्लास 8 से आती है आपकी जिंदगी में, और जब तक आप बायो लोगे तब तक आपकी जो बुक है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये होता तो बैक्टीरिया है, नाम इसका एल्गे, हमने लोकल नेम में एल्गे यूज कर रखा है बिकॉज डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल है इसको, ठीक है। कोई अगर साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो ये उसको देख के यही लगेगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एल्गे ही लगा हुआ है। सो बेसिकली प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा वही लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बना रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। सेम, अब केमिकल को एब्जॉर्ब करके खाना बना रहे हैं, केमिकल के थ्रू फूड बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सल्फर बैक्टीरिया हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया यानी कि सल्फर या H2S को यूज करके और वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि बाहर से बॉडी
खाना रॉ मटेरियल के फॉर्म में ले रही है, उसको डाइजेस्ट करके और उसको सेल तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम धूप में खड़े हो गए, हाँ भैया हमारी बॉडी फोटोसिंथेसिस करने लगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के सेल्स और हमारे सेल्स में यही डिफरेंस है, इसीलिए हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हमारे अलावा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कौन करता है? तो फंजाई भी क्या करती है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है, ठीक है। फंजाई करेगी और एनिमल, ठीक है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसके अलावा काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, जैसे कि अमीबा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप कई तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आगे कंटिन्यू करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जितना पढ़ा आप उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।